पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक ओगर जेनोस को बुलाने के लिए आ जाता है, जो सुनकर जेनोस कहता है कि मुझे लगा ही था। पहले लिजर्ड मैन की लीडर आई थी, फिर वेयरवुल्फ की लीडर आई थी और अब आ गई है ओगर वाली। मुझे अपने क्लिनिक को खोले हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है और इतनी जल्दी मुझे लीडर से डील करना पड़ रहा है। वह ये बताता है कि जोफिया जो है वो हर दिन एक गिफ्ट लेकर आती है और लिंगा ने जो गलती करी थी उसको सुधारने के लिए वो एक काफी बड़ा पैलेस बना रही है। और अगर मैं ओगर ट्राइब के लीडर की मदद करूंगा तो पता नहीं कि तब क्या होगा। जेनोस अब उस ओगर से पूछने लगता है कि तुम्हारी लीडर खुद क्यों नहीं आई, तुम्हें क्यों भेजा? तो वो कहता है कि इस जगह से लिजर्ड मैन्स और वेयरवुल्फ जाते जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या सही में लगता है कि लेडी लोई इस जगह पर आएगी? ये जगह दुश्मनों की टेरिटरी है और वैसे भी हमारी लीडर को काफी चोट लगी है और वो भी काफी ज्यादा गहरी, इतनी गहरी कि वो हिल भी नहीं सकती है। तो जेनोस कहते हैं ठीक है, मुझे अपनी लीडर से मिला। इसके बाद वो ओगर अब जेनोस को लोई के पास लेकर चला जाता है। लोई भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद वो जेनोस से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तो जेनोस हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो कहते हैं कि तुम स्लम्स के अंदर यानी कि अंडरवर्ल्ड के अंदर एक सेलिब्रिटी की तरह बन चुके हो। सभी लोग एक इनक्रेडिबल हीलर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो तुम ही हो। वह जेनोस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कोई भी तरीके की हीलिंग कर सकते हो, बस प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो जेनोस कहते हैं हाँ, मैं पैसे इसलिए लेता हूँ क्योंकि फ्री में काम करने से मैं थक चुका हूँ। तो लोई भी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें आगे आना पड़ेगा क्योंकि मैं हिल नहीं सकती हूँ। तो जेनोस कहते हैं ठीक है, और अब वो आगे आ जाता है और अब वो अपनी स्कैन एबिलिटी का यूज करके लोई के अंदर की बॉडी को चेक करने लगता है। लोई अब ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे मैजिक को देखा ही नहीं था। जिसके बाद अब जेनोस चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि लोई के पेट के अंदर तो एक लंप है। वह उसके अंदर से मानो को भी सेंस कर पाता है, जो देखकर जेनोस समझ जाता है कि ये तो एक माना स्टोन है। ये सुनकर लोई भी अब जेनोस से कहती है कि हाँ, तुमने सही समझा, ये एक काफी पावरफुल हाई मैजिक स्टोन है, इसके अंदर एक्सप्लोजन लगा है। ये सुनकर अब जेनोस सोचता है कि क्या इसे तुम्हारे किसी खाने में डाल दिया गया था, वो भी छुपाकर। जिस पर लोई कहती है नहीं, मुझे लगा था कि ये जो माना स्टोन है ये एक राइस बोल है, तो मैंने इसे खा लिया। ये सुनकर जेनोस कहता है कि तुम तो पागल हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे कहता है कि कोशिश करना कि इसे तुम जल्दी से जल्दी निकलवा लो। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है, तभी लोई अब उसे कहती है कि मैंने इस स्टोन को थोड़े ही समय पहले खाया है और मुझे लगता है कि ये काफी जल्द फट जाएगा और अगर मैं थोड़ी सी भी केयरलेस हुई तो ये फट भी सकता है। असली प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे साथी है वो मुझे छोड़कर ही नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए अगर मैं मरी तो मेरे साथी भी मरेंगे। तो जेनोस कहते हैं कि तो फिर मैं क्या करूं? जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देना चाहती हूँ डोनेट के तौर पर, क्योंकि अगर स्टोन फटा तो स्लम्स में जितने भी ऑक्स हैं वो सभी मर जाएंगे। तो जो मैं अपने जितने भी पैसे हैं मैं किसी अच्छे पर्सन को देना चाहती हूँ। और मैंने सुना है कि तुम हीलिंग करने के लिए काफी पैसे लेते हो और बच्चों को तो तुम फ्री में इलाज करते हो, मुझे खुद बच्चे पसंद है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने पैसों की तिजोरी की चाबी अब जेनोस को दे देती है। ये सुनकर जेनोस अब अपने माना से चाकू बना लेता है और अब वो जोई के पास आ जाता है और अब वो एकदम से ही उस माना स्टोन को बाहर निकाल देता है, जो देखकर लोई हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया? तो जेनोस कहता है कि मैंने तुम्हारे पेट को खोला और इस माना स्टोन को निकाल लिया और मैंने तुम्हें जल्दी से हील भी कर दिया। मेरे पास एक लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं इस समय पर यही कर सकता हूँ। ये सुनकर लोई हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि लेकिन अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो ये फट जाएगा। जिस पर जेनोस भी कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हाथ को बंद कर लेता है उसी स्टोन के साथ, जिसके बाद वो स्टोन फट जाता है और अब वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि जेनोस को तो हल्की सी खरोच भी नहीं आई है। वो कहने लगता है कि मैंने डिफेंसिव मैजिक को यूज करके अपने हाथ को बचा लिया। इसके बाद अब जेनोस कहते हैं कि मेरे यहाँ का काम पूरा होता है। ऐसा बोलने के बाद वो लोई को वो चाबी वापस देकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर लोई भी हैरान हो जाती है और वो जेनोस से कहती है कि अगर तुम चुप रहते तो हमारा सारा पैसा तुम्हारा हो जाता, पर फिर भी तुमने अपना नुकसान करा है। जिस पर जेनोस कहता है कि मैं उतने ही पैसे मांगता हूँ जितने का मैंने काम किया हो। ये सुनकर लोई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वो जेनोस से कहती है कि मुझे तुम पसंद आए। वह उसे कहती है कि अगर तुम्हें हमारी कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो बुला लेना। अगले सीन में अब लिली को दिखाया जाता है जो कि अपना गाल फुलाए हुए होती है। तो जेनोस कहता है क्या हुआ? तो वह कहती है कि बस हाल फिलहाल में जोफिया, लिंगा और लोई हमेशा आते जा रहे हैं, इसलिए मुझे जेलसी हो रही है। तो जेनोस कहते हैं हाँ, तुम सही कह रही हो, वो तीनों दिन भर दिन आते रहते हैं, वो लोग तो घायल भी नहीं होते, तो फिर आखिरकार वो लोग किस कारण से आते हैं? तो लिली कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो किस लिए आते हैं? तो जेनोस कहते हैं कि शायद से वो लोग बोर होते होंगे इसलिए आ जाते होंगे। तभी वहाँ कार्मेली आ जाती है। वो जेनोस से कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। तो जेनोस कहता है कि बेफालतू की बातें मत करो, मैं तो बस एक नॉर्मल सा अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास एक लाइसेंस तक नहीं है, आखिर मुझ में कोई कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है? तो कार्मेलिया कहती है कि मैं 300 सालों से जिंदा हूँ, इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस हो ही गया है, मेरे ख्याल से तो काफी जल्द वो तीनों फाइट करेंगे, वो भी तुम्हारे लिए जेनोस। ये सब सुनकर लिली कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो अब काफी चिंता हो रही है, कहीं वो लोग जेनोस को अपना न बना ले। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ। वहीं पर जेनोस भी अब सोचने लगता है क्या वो तीनों लीडर मेरे लिए लड़ेंगे? क्या ये मजाक जोक है? अगले सीन में हम लोग अब जोफिया को देखते हैं जो कि जेनोस के पास आ जाती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं बाकी सभी लोग के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दूं। मैं चाहती हूँ कि तुम लिजर्ड मैन की ही
साइड रहो। तभी लिंगा भी वहाँ पर आ जाती है और अब वो जेनोस से कहती है कि समय आ चुका है वॉर करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वेयरवुल्फ की साइड पर रहो। जिसके बाद वहाँ पर लोई भी आ जाती है, वो भी अब जेनोस से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी साइड आओ। ये सब सुनकर जेनोस पागल हो जाता है और कहता है कि ये लोग कल फाइट करने वाले हैं, वो भी ग्राउंड पर। कार्मेलिया भी अब जेनोस से कहती है कि तुम्हारी वजह से काफी सारे लोग मारे जाएंगे, तुम अब क्या करोगे। अगले सीन में हम लोग को अब अरीना का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों अब लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनोस भी आ जाता है, वो उन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि तुम तीनों की जो फैक्शन है यानी कि जो ग्रुप है उसकी लड़ाई काफी सालों से चलती आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग तब तक लड़ो जब तक तुम सभी लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ये सुनकर वो लोग भी अब खुश आते हैं और कहते हैं कि लगता है कि जेनोस ने हम लोग को अप्रूवल दे दिया लड़ने के लिए, तो चलो अब अपनी पूरी पावर से लड़ते हैं, जो भी जीतेगा जेनोस उसका हुआ। तो सभी लोग भी अब कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब उन तीनों ग्रुप की लड़ाई आपस में शुरू हो जाती है। सभी लोग अब आपस में एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और अब देखते देखते लड़ते लड़ते उन लोग को शाम हो जाती है। पर भले वो लोग कितना भी लड़ ले, अभी तक कोई हारा भी नहीं है और कोई जीता भी नहीं है। वो सभी लोग अब लड़ लड़ के काफी थक जाते हैं। तभी वो लोग अब नोटिस करते हैं कि उन लोग की चोटें तो अब हील हो रही है, जो देखकर जेनोस कहता है कि मैंने कहा ही था कि मैं यहाँ पर फाइट रुकाने के लिए नहीं आया हूँ, पर क्योंकि तुम सभी लोग मेरे पेशेंट्स हो तो मैं तुम लोग को हर्ट नहीं होने दे सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ओ अब समझ आया। इसके बाद वो सभी लोग अब नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि लड़ने के बाद वो काफी थक चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी। तो जेनोस कहते हैं हाँ, इस फाइट का कोई अंत ही नहीं है, तो क्या तुम लोग फिर भी लड़ना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम लड़ोगे तो मैं यहीं पर ही रहूंगा और तुम्हें हील करता रहूंगा और तुम्हें इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। ये सब सुनकर वो लीडर्स कहने लगते हैं कि हाँ, इस वॉर का तो कोई अंत ही नहीं रहेगा, तो करने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग आपस में एक दूसरे को थका लेंगे। वहीं लोई अब कहती है कि सच बताऊं तो अब लड़ने के बाद थोड़ा सा सेटिस्फाई फील हो रहा है। वो लोग अब इस फाइट को यहीं पर खत्म करने का डिसाइड करते हैं। वहीं पर अब लिली भी अब जेनोस से कहती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया? तो जेनोस कहता है कि मेरे मेंटोर ने मुझे कुछ सिखाया था, एक हीलर एक थर्ड रेट का होता है अगर वो सिर्फ इंजरीज को हील करता है, तो सेकंड रेट हीलर वो होता है जो कि एक पर्सन को पूरी तरह से हील करता है, और फर्स्ट रेट का हीलर वो होता है जो कि दुनिया को एक अच्छी जगह बना दे। ये सुनकर लिली कहती है कि तुम्हारे मेंटोर थे कैसे? तो जेनोस कहता है कि वो काफी अजीब थे पर काफी कमाल के भी थे। तो भले मैं एक थर्ड रेट का हीलर हूँ, मैं दुनिया को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इस लम्स को भी, और वैसे भी ये सभी मेरे पेशेंट्स हैं, मैं इन लोगों को घायल कैसे होने दे सकता हूँ। वहीं लिली अब सोचती है कि जेनोस झूठ बोल रहा है। असली बात तो ये है कि अगर सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो ज्यादा इंजुरीज भी नहीं होगी। जेनोस नहीं चाहता है कि कोई भी हर्ट हो। इसके बाद वो जेनोस से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जेनोस भी कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तो लिली कहती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर छोड़ो। तो जेनोस भी कहते हैं ठीक है, चलो सभी से पैसे इकट्ठे करते हैं और चलते हैं यहाँ से। अगले सीन में हम लोग को वाइस कमांडर कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि डिवीजन कमांडर के पास आती है। वो कहती है कि आपने मुझे बुलाया, कुछ हुआ है क्या? जिस पर कमांडर भी कहते हैं हाँ, मैंने हाल फिलहाल में कुछ र्यूमर सुने हैं जिनके बारे में मुझे चिंता हो रही है। तो कृष्णा पूछती है कैसे र्यूमर्स? तो कमांडर बताते हैं कि जो स्लम्स के अंदर डेमी ह्यूमंस का ग्रुप है उनके बीच की जो लड़ाई वो शांत हो गई है। तो कृष्णा कहती है कि लेकिन उन लोगों की लड़ाई तो काफी सालों से चलती आ रही थी, विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी लड़ाई रुक गई है। तो कमांडर भी कहते हैं हाँ, आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, हम लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जो डेमी ह्यूमंस है वो सिटीजन्स को परेशान कर सकते हैं, उनको खतरे में डाल सकते हैं, किंग को इसी चीज का खतरा। और क्योंकि हम लोग नाइट्स है रॉयल ऑर्डर्स के, तो हमें ही देखना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। र्यूमर्स का कहना है कि कोई एक थर्ड पार्टी है जो कि उनके बीच में सुलह करा चुकी है। तो कृष्णा कहते हैं कि विश्वास कर पाना मुश्किल है क्योंकि जो डेमी ह्यूमंस के लीडर है वो काफी पावरफुल है। आखिर ऐसा कौन पर्सन हो सकता है जो कि उनकी लड़ाई रुका सकता है? तो कमांडर कहता है कि पता नहीं, पर अगर र्यूमर सच है तो खतरे की बात है। मैं चाहता हूँ कि कृष्णा तुम जाकर इसे हैंडल करो। तो कृष्णा भी कहती है ठीक है, मैं इस पर्सन को जरूर पकड़ूंगी जिसने उनके बीच में सुलह कराया है। अगले सीन में हम लोग अब सभी लोग को देखते हैं जो कि जेनोस के पास बैठे थे। वहीं पर जोफिया को काफी समय बाद चोट लगी है और अब जेनोस उसे हील कर रहा होता है। वो अब बताने लगती है कि ये चोट मुझे तब लगी थी जब मैं काम कर रही थी। दरअसल अब से रॉयल नाइट्स की हम पर नजर है, उनके साथ हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई इसलिए मैं घायल हो गई। तो जेनोस कहते हैं कि तुम्हारे भाई को भी चोट लगी थी ना? जिस पर जोफिया कहती है हाँ। इसके बाद अब जोफिया का भाई कहने लगता है कि मुझे तो उस लड़की ने चोट मारी थी जो कि मैजिक गन यूज कर सकती है। तो जोफिया कहती है हाँ, मैंने सुना है कि वो रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर है, लोग उसे आयरन रोज बुलाते हैं। ये सब सुनकर कार्मेलिया वहाँ पर आ जाती है और वो जेनोस से कहती है कि शायद वो लड़की तुम्हारे पास भी आ सकती है, यानी कि आयरन रोज। तो जेनोस कहता है कि ऐसा थोड़ी होगा, मैं तो बस एक नॉर्मल सा अंडरग्राउंड हीलर हूँ, वो यहाँ पर आके क्या करेगी। अगले सीन में हम लोग अब आयरन रोज यानी कि कृष्णा को ही देखते हैं जो कि अपने मुंह को छुपाकर स्लम्स के अंदर आ जाती है। वहाँ पर अब वो एक लेजर मैन को देखकर कहती है कि मैं स्लम्स में काफी समय से नहीं आई हूँ, पर यहाँ पर सभी लोग इतने फ्रेंडली कैसे हो चुके हैं। तो लेजर मैन कहता है कि अब पता चला है कि वो लोग इतने भी बुरे नहीं थे। तो कृष्णा कहती हाँ, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? तो लेजर मैन कहते हैं कि माफ करना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि आखिर ये किसकी वजह से हुआ है। वो बंदा दरअसल अपने आप को हिडन रखना चाहता है। ऐसा बोलने के बाद वो लेजर मैन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कृष्णा अपनी गन को उसके ऊपर रख देती है
और कहती है कि चुपचाप से जवाब दो, बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है। तो वो लिज़न मैन कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस बंदे को मैं काफी चीजें वो करता हूँ, भले तुम मुझे शूट कर दो, मैं नहीं बताऊंगा। तभी वो लिज़न मैन अब जोफिया को देख लेता है और अब वो उसे यहाँ पर बुलाने वाला होता है, जो देखकर कृष्णा अब वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मुझे अब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो अब ये भी सोचने लगती है कि इन लोग के हाथ पर तो चोट लगी थी पर ये पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। अगली सीन में हम लोग अब देखते रात हो जाती है जहाँ पर जेनोस अपने घर पे होता है, पर तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाती है। वो अब जेनोस से कहती है कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ, क्या तुम मुझे टाउन में वापस जाने का रास्ता बता सकते हो। तो जेनोस कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो उसे रास्ता बताने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर लिली खाना लेकर आ जाती है। पर जैसे कृष्णा अब लिली के कान को देखती है, वो अब देखती है कि ये तो एक एल्फ है। वो देखकर वो अपनी गन को बाहर निकालकर जेनोस के ऊपर लगा लेती है और अब वो गन चला देती है, जिसकी वजह से गन में से एक धुआं निकलता है, जो देखकर लिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे अब जेनोस की चिंता होने लगती है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे खत्म। पसंद ना हो तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।